ये पेगासस जो है, इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है और ये हथियार आतंकवादियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ यूज किया जाता है। जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस डील पर न्यूयॉर्क टाइम्स की नई रिपोर्ट ने कड़ाके की ठंड में भी दिल्ली का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। 5 राज्यों में चुनावों से पहले इस खुलासे ने विपक्षी दलों को सरकार पर हमले करने की वजह दे दी है। कांग्रेस ने पीएम मोदी और बीजेपी पर करारा हमला करते हुए पूछा है कि क्या पीएमओ इन खुलासों पर कोई जवाब देगा। कांग्रेस ने पेगासस की सियासी तपिश पर डंके की चोट पर राजनीति शुरू कर दी है। मोदी सरकार को घेरने के लिए एक एक कर कांग्रेसी नेता मैदान में कूद पड़े हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, श्रीनिवास बीवी, शक्ति सिंह गोहिल, कार्ति चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा है कि इस रिपोर्ट से साबित हो गया है कि सरकार ने करदाताओं के पैसे से 300 करोड़ रुपए में पत्रकारों और नेताओं की जासूसी करने के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा है। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया है कि जुलाई 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल यात्रा पर गए थे, तब $2 अरब में भारत ने इस डील में मिसाइल सिस्टम के अलावा इजरायली कंपनी एनएसओ द्वारा बनाया गया पेगासस सॉफ्टवेयर मुख्य आइटम थे। मोदी सरकार पर हुए इस बड़े खुलासे ने सभी को दंग कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पेगासस डील के मुद्दे पर केंद्र सरकार को कई बार घेर चुके हैं। राहुल ने फिर मौका मिला तो मोदी सरकार पर तगड़ा हमला बोल दिया और कहा कि मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं और जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। फोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सबको निशाना बनाया है। ये देशद्रोह है। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। राहुल गांधी ही नहीं, इसके अलावा मोदी सरकार को निशाने पर लेने वालों की लाइन लग गई। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि साबित हो गया है कि चौकीदार ही जासूस है। उन्होंने भी ट्वीट कर तंज कसा और कहा, डिफेंस डील के रूप में भारत ने 2017 में इजराइल से पेगासस खरीदा। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट से साबित हो गया है कि चौकीदार ही जासूस है। जब बेरोजगार नौकरियों के लिए दर-दर की ठोकरें और लाठियां खा रहे थे, तब भारत के प्रधानमंत्री पेगासस खरीदने और जासूसी करने के लिए व्यस्त थे। कार्ति चिदम्बरम ने भी इस मामले पर अपना बयान दिया और पूछा कि प्रधानमंत्री कार्यालय इस पर प्रतिक्रिया देने की जहमत उठाएगा। पीएम मोदी को घेरते हुए कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि नरेंद्र मोदी चुप क्यों है? क्या स्पष्ट करना पीएमओ इंडिया का कर्तव्य है? कांग्रेस नेता गौरव पांधी ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए आगे कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पीएम मोदी ने 2017 की अपनी यात्रा के दौरान इजराइल से पेगासस खरीदा था। यह स्पष्ट है, भारत के दुश्मनों की तरह मोदी सरकार ने भारतीय पत्रकारों, राजनीतिक नेताओं, सरकारी संस्थाओं के प्रमुखों के खिलाफ युद्ध के हथियार का इस्तेमाल किया। जुबानी हमले के साथ साथ यूथ कांग्रेस सड़कों पर मोदी सरकार के खिलाफ उतर आई। यूथ कांग्रेस न्यूयॉर्क टाइम्स के इस खुलासे पर दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक अब 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में भी कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी और सरकार को चौतरफा घेरेगी। हिंद न्यूज टीवी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।